यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। ये कहानी है विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य की, जिसमें योग है, यथार्थ है, विवेक है, परमार्थ है, सत्य ज्ञान का दिव्य प्रकाश है, आध्यात्म का महाआकाश है। ये दर्पण है हर मन के विवाद का, दृश्य है आत्मा और परमात्मा के संवाद का, मानवता का होता है जिससे उद्धार। यही है सच्ची गीता सार, अंधकार से प्रकाश की ओर। नमस्कार। अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार इस कार्यक्रम के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। विश्व आज कहाँ है? हमारे आसपास की परिस्थितियों को देखकर क्या हम ये कह सकते हैं कि हम एक शांतिप्रिय जगत के वासी हैं? क्या हमारे आसपास कलह, क्लेश, युद्ध होता हुआ हमें नजर नहीं आ रहा है? क्या हमारे समाज में हिंसा बढ़ी हुई नहीं है? क्या हम सभी चिंतित नहीं हैं? क्या हम सभी को ये अनसर्टेनिटी नहीं है कि आगे क्या होगा, हमें नहीं पता? अगर आप विश्व के इतिहास को पलट कर देखें तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय पर युद्ध की समाप्ति के लिए 2 छोटे से एटम बम्स गिराए गए। अब उसके दुष्प्रभाव से सारी दुनिया दहल गई थी। क्या उस छोटे से बम के गिराने से जो दुष्परिणाम हुए, उससे क्या हमने लेसन सीख लिया है? क्या दुनिया के अनेकों राष्ट्र, उसके राजनेता, वहाँ के लोग, उन्हें कोई नई प्रेरणा मिली? आज यही हमारे चिंतन का विषय भी है। गीता के प्रकाश में आज के वर्तमान परिस्थितियों को बेहतर समझने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ चर्चा के लिए स्टूडियो में ब्रह्मा कुमार ब्रजमोहन भाई हैं। भाई साहब, आपका स्वागत है। ओम शांति। ये तो विदित बात है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ 1940 के दशक में, छोटे से बॉम्ब्स, एक्सपेरिमेंटल बॉम्ब्स कहें या उन्हें बेबी एटम बॉम्ब्स कहा गया, उन्हें जापान के ऊपर डाला गया था, हिरोशिमा और नागासाकी में। और सभी जानते भी हैं कि ये छोटे बॉम्ब्स थे। उन बॉम्ब्स के कारण जो दुष्परिणाम देखने को मिले, जो महाविनाश हुआ, उससे पूरा का पूरा देश सरेंडर कर गया, विश्व युद्ध रुक गया। तो लोगों को लगने लगा कि भाई चलो, अगर ये हथियार होंगे तो शांति हो जाएगी, युद्ध रुक जाएगा। क्या वास्तविकता में ऐसा संभव है कि एक बेहतरीन हथियार, एक महाविनाश की महासामग्री अगर एक देश रख ले तो फिर वो शांति को स्थापित कर ले उससे? जो कहा गया है कि परमात्मा त्रिकालदर्शी हैं और मनुष्य आत्माएं एक कालदर्शी हैं, या यूं हम कहें अल्पज्ञ हैं। तो अगर आप इतिहास को देखेंगे, होता यही आया है। चाहे व्यक्ति अपने जीवन में देख ले, चाहे सारे समाज में देख ले, हम किसी त्रुटि को ठीक नहीं कर पाते तो क्या कर देते हैं, उस त्रुटि को टाल देते हैं कि शायद ये टल जाएगी, और थोड़ा सा समय उसके बदले में हम ले लेते हैं कि अब हमारा उस त्रुटि को दूर रख के हम जीवन जी सकते हैं। अब जब ये 2 बॉम्ब डाले गए थे, ये एक अलग ही प्रकार के विध्वंसकारी शस्त्र थे, इससे पहले दुनिया में नहीं थे। और उनको देखकर उस देश ने फौरन ही युद्ध से हथियार डाल दिए कि नहीं, ऐसे विध्वंसकारी जो बॉम्ब हैं, जिनसे मनुष्य जो हैं पंग हो गए हैं, उनके अंग अलग तरह के हो गए हैं, धरती में कुछ रहा ही नहीं है, और जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो डिफॉर्म्ड पैदा हो रहे हैं। ये तो इंसानियत के खिलाफ है। किसी की आंखें बाहर निकल आई हैं, किसी का कुछ है। इतना भयंकर दृश्य देखकर सारी दुनिया के देश इकट्ठे हुए, शक्तिशाली देश, और उन्होंने कहा कि ऐसी
खौफनाक युद्ध जो है, जो प्रलय से भी ज्यादा दुखदाई है, इसका रोक लगानी चाहिए। अब यहाँ तक तो ठीक है। अब उन्होंने रोक लगाने के लिए जो उपाय बनाए और उसमें जिन लोगों ने हिस्सा लिया उन्होंने अपने लिए गुंजाइश रख ली कि और तो सब कुछ करें, हम थोड़ा सा इसमें से एक्सेप्शन करते हैं, जिसको कहा जाता है वीटो पावर। अच्छा, अब ये रख ली गुंजाइश। ये उसी प्रकार है कि जब शारीरिक तौर पर कोई व्यक्ति वृद्ध होता है तो जब उसके पहला सफ़ेद बाल निकलता है वो सोचता है कि अरे मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, वो उसको उखाड़ के फेंक देता है। और सब जानते हैं कि एक ही जगह दो उगते हैं। कुछ देर तक तो वो ऐसा धोखा अपने साथ करता रहता है, फिर एक दिन जब वो देखता है कि भाई ये तो अब फजूल है, तो फिर वो उसको छोड़ देता है। तो कहा जाता है द वे टू हेल इज पेव्ड विद गुड इंटेंशंस। तो अच्छी नीयत के साथ मनुष्यों ने ये कार्य किया, लेकिन आज उसका क्या रूप हम देख रहे हैं कि उसी बात को लेकर हर देश उसका फायदा ले रहा है कि मैं शक्तिशाली बन जाऊं और बाकी जो है मेरे से कम शक्तिशाली रहें, ताकि मैं अपना बचाव कर सकूं दूसरे के विनाश के द्वारा। अगर सभी ये सोचने लग जाएं, जैसे आपने वो कहानी सुनी होगी कि राजा ने कहा कि मेरी सल्तनत में ईमानदारी कितनी है, तो वजीर ने कहा हजूर सबको कहिए एक गिलास दूध टैंक में रोज डाल दें रात को, देखेंगे कितना है। तो हर एक ने यही सोचा दूसरा दूध डालेगा, हर एक ने पानी डाल दिया तो पानी लहलहा रहा था सुबह। वही हालत है। तो धीरे धीरे करके ऊपर से शांति की बातें करते रहे, कई नियम बनाए और हर नियम के अंदर उन्होंने त्रुटि रख ली ताकि जो है अपना काम चलता रहे। तो आज इस हालत पर पहुंच गए हैं कि वो केवल और केवल दूसरे के विनाश का ही सोचते हैं, ये नहीं सोचते कि दूसरे भी तो हम ही हैं। तो भगवान आकर के ऐसी दुनिया में अगर इन दानवों के ऊपर दुनिया को छोड़ दिया जाए तो ये शोषण करते 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 दोहन करते करते बिल्कुल ही दुनिया का गला घोंट दें। जो अब तक ये सिचुएशन हम देख रहे हैं, हर प्रकार के नियम आदि बना करके उन्होंने काम विकार, जो कि इज्जत लूटने वाली बात है, उसको बिल्कुल कॉमन कर दी। उसका तो अर्थ ही नहीं वो जानते, यहाँ तक कि उनका जन्म ही काम विकार से होता है। क्रोध विकार आप देखिए इतना है कि पड़ोसी के घर के आगे आप कार खड़ी कर दें, हो सकता है वो आपको शूट कर दे। और लोभ से आप देखेंगे कोई भी चीज़ आज दुनिया में आपको ओरिजिनल फॉर्म में नहीं मिलती, हर चीज़ के अंदर मिलावट और धोखा और खराब खराब चीज़ें की जा रही हैं। मोह के आधार पर आप देखेंगे कि देशों के देश नष्ट कर देते हैं। एक बिल्कुल नाकाबिल व्यक्ति के लिए उसको वो पद पर बिठा देते हैं और बड़े बड़े काबिल लोग घूमते रहते हैं जिन्होंने बहुत मेहनत करके कुछ प्राप्त किया। अहंकार से तो आप देखते हैं केवल कि मैं हार ना जाऊं, मुझे ये क्या समझता है, इसके लिए वो देशों के देश नष्ट कर रहे हैं। तो ऐसी दानव वाली सृष्टि के लिए क्या कहा जाएगा? तो भगवान कहते हैं कि मैं ये जानता हूँ। और परमात्मा ने भी, जैसे ये लोग मार्जिन रख लेते हैं विनाश के लिए, तो परमात्मा ने भी स्थापना के लिए मार्जिन रखा होता है। कहते जब सब समझते हैं कि अब दुनिया का कोई बचाव नहीं कर सकता और वो समझते हैं भगवान तो हमारी मुट्ठी में है, हम इस ड्रा देकर किसी को भी अपने आगे झुका सकते हैं, उस समय भगवान आकर के फिर अपना गीता ज्ञान देते हैं। वो कहते हैं कि कुछ भी नष्ट हो जाए, तुम जो आत्मा हो वो नष्ट नहीं होता। तो परमात्मा आत्माओं में शक्ति भरते हैं और सारी मानवता को ये संदेश देते हैं कि तुम सब आत्मा हो। आत्माओं के हिसाब से देखा जाए तो तुम एक हो। तो वो एक तरफ ये दुनिया प्रीत बुद्धि की ज्ञान देकर स्थापित करते हैं, इधर ये विनाश की तैयारी करते हैं। जैसे आप इन चीज़ों को बताते हैं तो ये चीज़ स्पष्ट होने लगती है कि कैसे हम एक महाविध्वंसकारी हथियारों के इस टेक्नोलॉजी को, न्यूक्लियर वेपन्स को हम एक डिटरेंट के रूप में यूज़ कर रहे हैं। इससे हम बेहतर कंट्रोल ला रहे हैं दुनिया में। कई बार तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को एक कंट्री दूसरे कंट्री को इसलिए ट्रांसफ़र करती है ताकि एक इक्विलिब्रियम बना रहे, पावर बैलेंस बना रहे। और इन सब चीज़ों को देख के लगता है कि क्या
ये बहुत ही अति धर्मग्लानि की तरफ नहीं बढ़ते जा रहे हैं कि हम एक महान विध्वंसकारी हथियार को एक डिटरेंट के रूप में, एक कंट्रोल के टूल के रूप में यूज़ कर रहे हैं, और दूसरी जगह हम इस टेक्नोलॉजी को और रिफ़ाइन करते जा रहे हैं। हम कह रहे हैं आजकल कि हम इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स डेवलप करेंगे कि हज़ारों किलोमीटर दूर तक वो न्यूक्लियर वेपन्स को ले जाके एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक हथियार वहाँ पर वो अटैक कर सके। ये सब कुछ हम करते जा रहे हैं और हमें लग रहा है कि हाँ, ये सब चीज़ से हम खुश हो रहे हैं कि हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। देखिए ना, जो धर्म गिलानी होती है उसका मतलब अधर्म एक धोखा है, जिसको लोग माया भी कहते हैं, छलावा भी कहते हैं, डिसेप्शन भी कहते हैं। तो वो धोखा हम कैसे खाते हैं? भगवान कहते हैं कि मैंने आकर के धरती पर, भगवान ने ये जो गीता का ज्ञान दिया, जिसको लोग शाश्वत ज्ञान मानते हैं, वो कहते हैं मैंने जो दुनिया स्थापित की थी उसमें अहिंसा परमो धर्म था, अर्थात अहिंसा ही शक्ति थी। अच्छा, उसमें भी सोने की चिड़िया विश्व था या भारत था, शेर और गाय एक घाट जल पीते थे, ठीक है, वहाँ तो हिंसा का प्रश्न ही नहीं है। अब आगे चलिए तो फिर बीच में आकर के जब मनुष्य उस देवत्व से गिर गए, जिसको कहा जाता है देवता पुण्य क्षीण हो गए, वाम मार्ग में चले गए, तब भी मनुष्यों के अंदर देवत्व नहीं था, मानवता तो थी, इंसानियत तो थी। युद्ध शुरू हुए तो युद्ध में आप देखेंगे कि सेनाएं लड़ती थी, सेनाएं रखी गई, सिस्टम बदल गया, लेकिन फिर भी इंसानियत थी कि सेनाएं नगरों से बाहर जाके सेनाएं लड़ती थी। जो जीत जाता था उस नगर के ऊपर, देश के ऊपर उसका राज्य होता था, यहाँ तक था। अब धीरे धीरे चलते चलते उन्होंने सोचा कि दूसरे को झुकाने के लिए हमें क्या लेना है प्राणियों से, सिटीजन से, उनको मार डालो, उनका पानी दूषित कर दो आदि। फिर यहाँ तक आ गए कि अगले को ख़त्म ही करना है, डराना ही है, तो फिर सेना क्यों लड़े। फिर यहाँ तक आ गए। फिर उन्होंने मानवता के कुछ असूल बनाए कि भाई नहीं, किसी को कैद कर लो तो इससे इस तरह बर्ताव करना, वो भी असूल पे चलते नहीं हैं। फिर धीरे धीरे तो उन्होंने ये सोचा, अब देखिए कि धीरे धीरे गिरावट बढ़ रही है। अच्छा, धीरे धीरे उन्होंने ये सोचा कि नहीं, किसी भी तरीके से विनाश करके भी हम दूसरे के ऊपर जीत पहन ले, जबकि जानते हैं कि किस पर जीत पहनेंगे। एक कब्रिस्तान आप बना दें, उसके ऊपर क्या राज्य करेंगे आप? तो ये इस ऐसी बुद्धि जब विनाश काल की हो जाती है, तब भगवान कहते हैं कि कहाँ से मनुष्य गिरता है, इसी को धर्म गिलानी भी कहा जाता है। आज जब हम युद्धों की बात करते हैं तो आज तो केमिकल वॉरफेयर है, बायोलॉजिकल वेपन्स है, ये चीज़ें जो आज से 50 साल पहले जब न्यूक्लियर वेपन्स बने भी थे, उसका पहली बार इस्तेमाल हुआ था, शायद ये शब्द सुने भी नहीं थे। आज ऐसे ऐसे वेपन्स हम ईजाद करते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं। मनुष्य आजकल इन परिस्थितियों को देख के कैसा महसूस करता है? क्योंकि हमें लगता है कि जैसे आपने शुरुआत में बात कही कि पॉलिटिशियंस ने, उस समय के राजनेताओं ने सोचा कि नहीं, इस हथियार को बहुत ही विनाशकारी है, तो अब हम इसे थोड़ा दूर रखते हैं। मगर आज इतने साल बीतने के बावजूद भी उन राजनेताओं की मनोवृत्ति में या आम लोगों की वृत्तियों में कोई परिवर्तन आया है? क्या हम शांति प्रिय होने लगे हैं या कुछ बदलाव आया है हम में कि हम इन चीज़ों के प्रति तो ज़्यादा इनसेंसिटिव होते हुए नज़र आते हैं? धीरे धीरे जैसे कोई भी बुराई होती है, पहले वो बुराई लगती है, कुछ समय बाद व्यक्ति उसको अब्जॉर्व कर लेता है, फिर उससे ज़्यादा बुराई का डोज उसके अंदर डाला जाता है, फिर धीरे धीरे वो इतना बुरा हो जाता है कि उसको अच्छाई पता ही नहीं लगती, अच्छाई क्या है। यानी कहाँ युद्ध करके दूसरे को जीतने की बात थी। अब तो ये है कि जिसको हम केमिकल वारफेयर कहते हैं या बायोलॉजिकल वारफेयर कहते हैं, या जिसको हम क्लस्टर बॉम्बिंग कहते हैं, या हम कहते हैं वैक्यूम बॉम्बिंग, यानी जहाँ ऑक्सीजन ही ख़त्म कर दिया जाता है कि चाहे लोग गुफा में भी घुसा हुआ हो वो भी मर जाए, तो इसको क्रूएल्टी कहेंगे। और इसको वो कहते हैं हमने एटम बम तो नहीं चलाया ना। तो एटम बम से कम भी इतने भयानक और इतने दुखदाई मानव को मारने के लिए चला रहा है। और आप देखते हैं आज दुनिया के सभी देशों में लगभग सभी लोग बसे हुए हैं,
फिर वो लोग भाग करके बेचारे कोशिश करते हैं कि अपने ही है तो मानव ही ना, कि मैं इस बाउंड्री को क्रॉस करके शायद दूसरी देश में चले जाऊंगा तो मैं जान बच जाएगी। लेकिन क्या उसका हाल होता है, ना उसके पास धन रहता है, ना परिवार रहता है, ना साधन रहते हैं। कैसे एक मानव एक प्रकार से रिफ्यूजी की तरह, एक बिल्कुल अनजान की तरह वहाँ भटकता है, तो क्या उसकी दशा होती है। ये तो बहुत बड़ी दुर्दशा है ना। तो आखिरकार ऐसी दुर्दशा को पहुंचाते पहुंचाते, धर्म ग्लानि को प्राप्त करते करते मानव बिल्कुल ही, जिसको कहते हैं ना, इनसेंसिटिव होता जा रहा है। पहले छोटे बॉम्ब से डरता था, अब तो बड़े बड़े बॉम्ब देख रहा है। और आज मानव ऐसा सोच रहा है कि पता नहीं, जैसे कोई तैयार है वो बैठा कि भले एटम बॉम्ब भी चल जाए, मुझे कोई परवाह नहीं। आज जैसे परमाणु युद्ध के बारे में भी मानव के मन में क्या सोचते हैं, क्या आज के मानव के मन में चल रहा है, क्योंकि उस मानव के सोच में जो परिवर्तन आया है उसको भी बेहतर तरीके से समझने की जरूरत है। सारी दुनिया जानती है कि परमाणु शस्त्र कितनी तेजी गति से जाकर के नुकसान कर सकता है। अब उन्होंने ये सोचकर के तेज गति वाले परमाणु शस्त्रों को रास्ते में ही हम खत्म कर देंगे, उन्होंने उसके खिलाफ ऐसे ऐसे यंत्र बनाए। अच्छा, अब इसमें लग गए। अच्छा, कहीं तो फटेंगे वो। अगर आपने अपनी बाउंड्री तक नहीं आए, बीच में आ गए, तो किसी देश के ऊपर तो फटेंगे, वो देश पराया हो गया। तो सारी कोशिश ये हो रही है कि युद्ध हो, विनाश हो, मेरी बाउंड्री में ना आए। अब कितनी अकलमंदी की बात है कि छोटी सी दुनिया है, वो घूमता रहता है दुनिया का गोला, और उसके एटमॉस्फेयर में कहीं भी कुछ होगा वो दूसरी जगह असर करेगा, 2 घंटे बाद कर देगा। तो हम इतना पॉइजन और जहर एटमॉस्फेयर में फैला रहे हैं, आखिर वो तो नीचे आएगा, न पानी पीने लायक रहेगा, न हवा सांस लेने योग्य रहेगी, सारी दुनिया का हम विनाश कर देंगे। तो किस होड़ में लगे हुए हैं? अब वो इस होड़ में लगे हुए हैं कि जो साउंड की स्पीड है उससे 7 गुना स्पीड वाले हम स्पीडी यंत्र बना के फेंक दें ताकि रास्ते में कोई रोके ही ना। अच्छा, अब वो कोशिश कर रहे हैं कि मेरे बॉर्डर से दूसरों को इसीलिए बांट रहे हैं, जो आपने कहा कि युद्ध होगा तो उनके पास हो जाएगा, हम बचे रहेंगे। आज भी जो युद्ध हो रहा है, सब ये डर रहे हैं कि हम इसमें कूदेंगे तो विश्व वर्ल्ड वार हो जाएगा। ये नहीं समझ रहे कि जिस देश को हम ये दे करके आग में घी डाल के उसको लड़ा रहे हैं, वहाँ जो विनाश होगा कल तुम्हारी बारी है। तो इतना भी नहीं समझते तो उसको क्या कहेंगे? विनाश काल विपरीत बुद्धि कहेंगे। बुद्धि तो बहुत तेज है, कहा जाता है शैतान की बुद्धि भी बहुत तेज होती है, लेकिन वो उल्टे पांव होते हैं, उल्टा काम करता है। तो विपरीत बुद्धि का मतलब है कि अपने कुल का विनाश क्या, सारी मानवता विनाश के लिए ये सारे ही शक्तिशाली देश तुले हुए हैं। तो भगवान कहता है ये विनाश तो अवश्यम भावी है। जिसको ये सोच रहे हैं कि शायद इस एटम बॉम्ब से, इस परमाणु शस्त्र के भय से विनाश रुक जाएगा, वही परमाणु शस्त्र विनाश का कारण बनना अवश्य भावी है। क्योंकि गीता में पहले से ही भगवान ने कह दिया है, दुष्कृताम, इनका मैं विनाश अपने आप ही देखो हो रहा है। ये बात तो सत्य है कि हम आज वास्तविक में वर्तमान परिस्थितियों को देखते हैं कि लोग टेलीविज़न पे बैठकर न्यूज़ पे चीज़ें देख रहे हैं, तो लोग उसे कई कई घंटे बैठ के देखते हैं और उसे एक वॉर मूवी की तरह देख रहे होते हैं, जब वास्तविकता में वहाँ पर कोई इंसान हताहत हो रहे हैं, कई लोगों के घर तबाह हो रहे हैं। इन तबाही के दृश्यों को देखते हुए भी हम बहुत ही इनसेंसिटिव होते जा रहे हैं। हमारे मन में कोई इमोशंस ही नहीं जागृत होते, हम बस एकदम तटस्थ भाव से इसे देखते हैं। ये न्यूज़ सुनाने वाले भी अगर आप गौर से देखेंगे, उनमें बहुत कंपटीशन है, भिन्न भिन्न चैनल है, वो नई नई खबर ला के कई अपने प्रतिनिधियों को बाहर देशों में भेज रहे हैं पैसा देकर कि कोई बात नहीं तुम जाओ। तो भाव ये है कि उसको इस प्रकार से पेश कर रहे हैं कि मेरे देखने वाले बढ़ जाएं। उनको ये चिंता नहीं कि किसी तरह बाहर रुक जाए, किसी तरह ना, और अधिक से अधिक उसमें जोड़कर सब संभावनाएं जो एक साधारण व्यक्ति को उसकी आवश्यकता नहीं है वो सारी बता करके, जैसे कि मनुष्यों को तैयार किया जा रहा है। और मनुष्य भी इसको लिए तैयार हो रहे हैं कि भाई देखा जाएगा, शरीर तो छूटना ही है, एटम बॉम्ब से छूट जाए तो क्या हर्ज है। लेकिन ये हालत तमो प्रधानता की या धर्म ग्लानि की हो गई है कि जो लड़ रहे हैं
जो लड़रा रहे हैं उनके अंदर तो मानवता, क्षमा, दया का भाव गया। जो देख रहे हैं उनके अंदर भी इस प्रकार के इनसेंसिटिव वो बनते जा रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता। कहाँ एक प्राणी का कोई खून कर देता था तो कितना मुकदमा चलता था, छोटी कचहरी में, बड़ी कचहरी में, फिर यहाँ तक के प्रेसिडेंट उसको माफ़ी भी दे देता था उसके हालात देख करके। आज कोई पूछने वाला नहीं है कौन मर गया, कितने मर गए, कहाँ मर गए, और उसके फिगर भी छुपाते रहते हैं। उनको भी पता नहीं लगता इतनी बड़ी बिल्डिंगें तबाह हो रही हैं तो उसके अंदर कुछ लोग तो शरीर छोड़े ही होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन कोई कहेगा 4 व्यक्ति मर गए थे। तो ये हालत दुनिया की हो गई। इससे ज़्यादा धर्मग्लानि और क्या हो सकता। इन वास्तविक परिस्थितियों को जब हम अपने आसपास होते हुए देखते हैं तो एक इनसेंसिटिव नज़र से देख रहे हैं। आज एक नए नज़रिए से उसको देखने का मौका मिला है कि जब हम इन चीज़ों को ऐसे देखते हैं तो पता चलता है कि हम कहाँ आ गए हैं, संसार और लोग किस फिर ये प्रकार भी से सोचते हैं कि चलो धर्म के लोग भी क्या कर रहे हैं, युद्ध हो रहा है ना, बम चल रहे हैं ना, धर्म के लोग तो अपना वही धर्म कर्म भगवान को याद कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। लेकिन अगर वो गीता के भगवान की सुने कि इस समय मनुष्य आत्मा को क्या करना चाहिए, वो किस प्रकार से जैसे आग बुझाई जाती है, लोगों के मनों के अंदर जिस प्रकार का भय है, जिस प्रकार की तृष्णाएं हैं, वो सारी की सारी आप मनोबल से एक फुहारा शांति का छोड़ करके कर सकते हैं। और भगवान के बच्चे कुछ कर भी रहे हैं उस तरफ वो ध्यान नहीं देते। उनकी समझ में ही नहीं आता कि अपना कल्याण, और क्योंकि भगवान ने कह दिया कि आत्मा तो ख़त्म नहीं होती, तो पहला मृत्यु का भय को जीत करके आत्मा के अंदर आने वाली दुनिया के हम दैवी गुण धारण करें, स्नेह धारण करें, अन्य विश्व में जितनी भी मनुष्य आत्माएं हैं उनके परमात्मा की संतान समझकर उनमें भाईचारे के वाइब्रेशन भेजें। इस विद्या को तो वो जानते ही नहीं, इस योग विद्या को, क्योंकि योग को भी उन्होंने शारीरिक आसन आदि बना दिया है, कोई व्यक्तिगत विषय बना दिया है। और योग वो लोग करते हैं जो ऑलरेडी हेल्दी हैं, यानी जो जिनका शरीर चलता फिरता है वही तो शारीरिक आसन कर सकते हैं। क्या भगवान ने योग हेल्दी लोगों के लिए बनाया था या उनके लिए बनाया था जो उनके शरीर भी ना हो, इंद्रियां भी काम ना करें, वो भी अपने आप को शरीर से डिटैच करके एक अति इंद्रिय सुख में रह सके, अपने इंद्रियों को जीत कर सके, वो योग भी गायब कर दिया। इसलिए लोगों की बुद्धि दोनों तरफ से कहा जाता ना बंद हो चुकी है। आज बड़ी गहराई से इस बात को समझा है और मैं समझता हूँ हमारे सुनने वाले दोस्तों के लिए भी ये बातें एक आई ओपनर रहेंगी कि हम क्या देख रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं और हमारे मन में किस प्रकार के संकल्प चलने चाहिए और वास्तविकता में क्या चल रहा है, एक आईना रहा है। आज समय को देखते हुए यहीं विराम लेते हैं। अगले एपिसोड्स में कुछ और विषयों के साथ आपके साथ चर्चा जारी रखेंगे। आज आप आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ओम शांति। प्रश्न उठता है कि जब हम अपने आसपास चीज़ों को होते हुए देखकर भी अंदर क्या सोचते हैं? क्या हमारी ये आंखें खुली तो नज़र आती हैं, मगर हमारी बुद्धि की आंख, हमारी तीसरी आंख, वो क्या कहती है? हमारी चेतना क्या कहती है? क्या आज का विश्व ऐसा नहीं हो गया है कि हम सब कुछ देखते हुए भी आंखें मूंद कर बैठे हुए हैं? और इसीलिए गीता कहती है कि विनाश के ऐसे समय पर परमात्मा अवतरित होते हैं, परमात्मा अपना कार्य करते भी हैं, तो भी कोटों में कोई ही परमात्मा के कार्य को समझ पाते हैं, उन्हें पहचान पाते हैं। समय है फिर से अपने इस तीसरे नेत्र को खोलने का, ज्ञान के प्रकाश में आकर उसे समझने का। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।